हिंदी, जैसे कि आप मेरे के साथ देख रहे हैं, हिंदी है जिसके बुक का नाम है झिलमिल। कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका पाठ नंबर 10 है, 10। कर्म की जीत, यानी कि काम करने वालों की जीत होती है, हमेशा जय जयकार होती है। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके प्रश्न उत्तर, बैक एक्सरसाइज, कठिन शब्द सभी को करते चलेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। एक बार वर्षा, वर्षा क्या होती है? बारिश, ठीक है, बरसात जिसको कहते हैं। एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया। घमंड यानी कि ईगो आ गई उसमें, ठीक है, ईगो पावर, घमंड यानी कि किसी चीज पर अहंकार हो जाना। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है, यानी कि बारिश होती है उससे हरियाली होती है, तो उसी से खुशहाली है। मैं मेघों, मेघों का मतलब होता है बादल, को आदेश देता हूं तभी वे जल बरसाते हैं, यानी कि इंद्र के देवता सोचते हैं जब मैं उनको हुक्म देता हूं, आदेश देता हूं तभी बारिश होती है। इससे धरती पर, यानी कि जमीन पर खेती फलती फूलती है, यानी कि हरियाली होती है, फसलें उगती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। अब इसमें मैंने कुछ शब्द को हाईलाइट किया हुआ है जो आपके बाद में प्रश्न में आया हुआ है। ये जो शब्द है, जैसे वर्षा, किसी भी चीज का नाम है, वो सारे क्या है? संज्ञा शब्द में आते हैं। जैसे वर्षा हो गए, इंद्र हो गया, घमंड, सोचना, खुशहाली, धरती, मेघों, जल, धरती, खेती, पशु पक्षी, जीवों, प्यास। इसके बाद में जो भी शब्द आएंगे, जो नए शब्द है, किसी चीज का नाम है, वो क्या है? संज्ञा शब्द है। बाद में इसको और बताऊंगी मैं, ढूंढने में मदद हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ये इंद्रदेव कह रहे हैं। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। अब इंद्रदेव भगवान क्या सोचते हैं? मैं आने वाले कुछ समय तक बारिश को नहीं करूंगा। धरती के प्राणियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी, यानी कि जब मैं बारिश नहीं करूंगा, धरती पे जितने भी प्राणी किस लिए आए हैं? इंसानों के लिए, जीव जंतु जानवर जितने भी टाइप के हैं उनके लिए हम प्राणी शब्द लगाते हैं, तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि वो मेरा एहसान नहीं मानते। यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आषाढ़ सावन भादो, यानी कि आषाढ़ का महीना बारिश का होता है, तो आषाढ़ का महीना आ गया, पर पानी न बरसा। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, यानी कि पूरे महीने में से 15 दिन निकल गए, बादल दूर दूर तक कहीं दिखाई न दिए, ठीक है। उसके बाद एक पिक्चर है जिसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक पेड़ है, पर्वत सा दिखाया गया है, जमीन, जमीन सूखी है, पर्वत, पेड़ पर कोई हरा पत्ता नहीं है, यानी कि बारिश ना होने की वजह से उस पर हरियाली नहीं है, कुआं भी सूखा हुआ है और मिट्टी भी सूखी हुई है। उसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 47 पर, 47 पर। अब आषाढ़ का महीना बीत गया, जो देसी महीने का नाम था, सावन बीता, उसके बाद सावन का महीना भी चला गया, भादो आया, उसके बाद भादो का महीना आ गया, यानी कि ये 3 महीने बारिश के माने जाते हैं। लेकिन पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा महीना भी आ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई, पर पानी की एक बूंद न बरसी, वर्षा के कोई आसार दिखाई न पड़ते थे। अब बारिश कब होती है? जब आसमान में नीले नीले काले काले बादल आ जाते हैं उमड़ गुमड़ के, तब बारिश होती है, लेकिन वो बादल कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। किसान बादलों की बाट, बाट होता है रास्ता देखना, यानी कि ताकते ताकते, देखते देखते थक चुका था। अब जो किसान था, खेती कर रहा था, वो बादलों को देख रहा था भी कब आए और कब बारिश करे, लेकिन वो थक चुका, बादल नहीं आए। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो खेत में हल चलाएं। अब वो अपने बेटों के साथ खेत में हल चलाने के लिए बात कर रहा था। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़े? अब किसान अपने बच्चों को क्या समझा रहा है? ये कि भगवान ने अपना काम करना, यानी कि बारिश करना छोड़ दिया, तो हम अपना काम क्यों छोड़े, हम तो अपना काम करें। किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया, यानी कि खेती के लिए, फसल उगाने के लिए उन्होंने मिलकर हल चलाना शुरू कर दिया।
किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला चलो खेत में बिजाई करें, यानी कि पहले हल चलाकर जमीन को नरम कर लिया, उसके बाद वो बिजाई करने की बात करने लगा। वे बीज लेकर खेत में पहुंचे और बुआई का काम शुरू कर दिया, यानी कि कोई भी फसल उगाने से पहले उसके बीज डाले जाते हैं, तो बीज लेकर और उसको बुआई का काम, बीजने का काम शुरू कर दिया। पेड़ की छाया में दुबका एक मेंढक यह सब देखकर बोला। अब पेड़ की जो छाया थी, क्योंकि गर्मी थी, बारिश हुई नहीं थी, ठंड थी नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो मेंढक क्या है, दुबक कर बैठा था। कहां पर? एक पेड़ की छाया में। और वह यह सब देखकर बोला, खेत में बुआई करने से क्या फायदा होगा जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरसा। यानी कि उसने ये सवाल पूछा कि आप लोग बिजाई भी कर रहे हैं लेकिन पानी तो बरसा नहीं, इससे क्या फायदा होगा। किसान ने उत्तर दिया, जवाब क्या दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें। यानी कि चाहे अनाज हो ना हो, लेकिन हम अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। अगर पानी 12 बरस तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे। यानी कि पूरे साल अगर बारिश नहीं हुई तो वो काम करना ही भूल जाएंगे। यहाँ पर तस्वीर देखेंगे, ये किसान है और अपने बच्चों के साथ ये इसको हल कहते हैं, हल लेकर अपने खेतों की बुआई करने जा रहा है। उसके बाद मेंढकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी। अब पहले मेंढक का सवाल था, उसके बाद मेंढकी ने भी ये सुना तो वह बोल पड़ी, हाँ भाई तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपना काम करें। इतना कहकर लगे दोनों करने टर 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 टर। उनकी टर टर सुनकर मोर वहां आ गया और कहने लगा, क्यों री मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार है नहीं। अब मेंढक टर टर कब करता है? जब पानी बरसने वाला होता है तो मेंढक टर टर करता है, लेकिन पानी तो बरसने के आसार थे नहीं और वो टर टर करने लगे। ये देखो, ये मोर है, ये मेंढक मेंढकी का दिखाया गया है। तो ये मोर पूछ रहा है, तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा। मेंढकी बोली, अगर पानी 12 वर्ष तक न बरसे तो क्या मैं टर्राना छोड़ दूं। यहां देखेंगे, छोड़ दूं, मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी, भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं, यानी कि मैं अपना काम करना क्यों छोड़ूं। मोर को मेंढकी की बात जच गई, उसे अच्छी लग गई, यानी कि दिमाग में उसके समझ आ गई और पीहू पीहू की आवाज गूंज उठी। पीहू पीहू कौन करता है? मोर। यानी कि मोर भी कब करता है? जब बरसात होती है तो खुशी के मारे करता है। तो मोर ने भी अपनी आवाज निकालनी शुरू कर दी। इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगे, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं, इस रहस्य का पता लगाना होगा। इंद्र भेष बदलकर किसान के पास आए। भेष बदलकर यानी कि रूप बदलकर उस किसान के पास आए और पूछा, भैया जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं है, मेघ यानी कि बादलों के बारिश करने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? तुम खेती क्यों कर रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या ना करे वह ठहरा देवता, हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है, यानी कि काम ही सबसे ऊपर है और काम हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये थी किसान का जवाब था। ये मेंढक भी बोल पड़े। क्या बोल पड़े? टर टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है, यानी कि मेंढक भी अपना काम करने लगे। वे आए या ना आए, यदि हम टर्राना छोड़ दे तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? अब मोर भी बोल उठे। मोर ने भी क्या जवाब दिया? पीहू पीहू करना हमारा कर्म है, यानी कि हमारा काम क्या है? पीहू पीहू करना। मोर पीहू पीहू की आवाज करता है। शेष सब बातें छोटी है, यानी कि उसके बाद जो भी सब बातें हैं वो बहुत छोटी है, इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे, काम करना नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना पेड़ पौधे
जानवर, पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। किसान, मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्रदेव की आंखें खुल गई, यानी कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आजाद कर दिया। आजाद का मतलब स्वतंत्र, फ्री कर दिया। आजादी की खुशी में बादल जैसे दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। जैसे क्या करते हैं, आपके स्कूल की छुट्टी होती है तो आप क्या करते हो, दौड़ते हुए हर तरफ फैल जाते हो। वैसे ही बादल क्या है, महल में बंद थे, जब फाटक खुला तो वो दौड़कर सारे आसमान में छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा। अब बादलों की आवाज कैसी होती है, गड़ 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 की आवाज आती है ना, जब बिजली चमकती है, बारिश होने वाली होती है, तो गड़गड़ाहट से पूरा आकाश, आसमान यानी कि आसमान, आकाश गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी। उसके बाद क्या है, थोड़ी देर में खूब ये बादलों से बारिश हो रही है। अब देखोगे बादलों से कैसे बारिश हो रही है। और उसके बाद ये देखो, जो पेड़ बिल्कुल सूख चुका था वो हरियाली है और उसमें फल आ गया, इसमें भी पानी हो गया। नीचे जो सूखी मिट्टी थी वहां भी हरियाली, हरी भरी घास हो गई। किसान, मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। किस किस के काम की जीत हुई, एक किसान ने अपना काम नहीं छोड़ा था, मेंढक ने और मोर ने, ठीक है। तो काम करने के कारण उनकी जीत हुई। गीता में भी कहा गया है, हमारा जो वेद है, जो गीता है, भागवत गीता, उसमें क्या कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। ये गीता में भी कहा है, हमें कर्म हमेशा करते रहने चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे उसका जो भी फल हो। उसके बाद इसी के साथ पाठ खत्म होते हैं। कठिन शब्द मैंने बताए थे जो पाठ के पीछे दिए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है आनंदित, आनंद, आनंद मतलब खुशी मिलना, प्रसन्न होना। आदेश, आज्ञा। मेघ, मेघ का मतलब था बादल। रहस्य, भेद। सम्मान, आदर। सर्वोपरि, सबसे ऊंचा, सर्वो यानी कि सबसे, ऊपरी ऊंचा, ठीक है। उसके बाद आगे है कहानी से, प्रश्न नंबर 2 है कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर है, देखेंगे क्या है। इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद क्यों किया, बंद कर दिया था ना, क्यों किया, तो उत्तर लिखोगे क्योंकि वह चाहता था कि बारिश ना हो और सभी प्राणियों की अकल ठिकाने आ जाए। इसको क्या लिखोगे, इंद्र ने मेघों को अपने महल में बंद इसलिए किया ताकि बारिश न हो और सभी प्राणियों की अकल ठिकाने आ जाए। आप प्रश्न में से ही यहां तक प्रश्न ऐसे ही उतारोगे, उसके साथ उत्तर जोड़कर लिखोगे। अगला ख है, किसान से इंद्र ने क्या पूछा, ठीक है। तो क्या लिखोगे उत्तर, किसान से इंद्र ने पूछा, यहां तक लिख दिया। क्या हटा देंगे, इसी में जवाब बनेगा कि जब बादलों के बरसने के आसार नहीं है तो तुम खेती क्यों कर रहे हो, ये सवाल पूछा था ना, तो उसी को लिख देंगे। अगला है ग, इंद्र की आंखें कैसे खुल गई, किसान, मेंढक और मोर के कर्म को देखकर, यानी कि काम करते को देखकर इंद्र की आंखें खुल गई, इंद्र भगवान की आंखें खुल गई। अगला है, वर्षा न होने पर भी किसान, मेंढक और मोर ने अपना अपना काम क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए उनका काम महत्वपूर्ण है या सर्वोपरि है। दोनों में से कोई भी शब्द लिख दोगे, क्योंकि उन सब के लिए उनका काम ही सर्वोपरि है। जो लाइन पाठ में आई थी वही हमने लिख दी। आगे है प्रश्न नंबर 3 है, आपकी बात। अगर इंद्र बादलों को आजाद नहीं करते तो क्या होता, ठीक है। तो क्या होता, बारिश न होती, आजाद नहीं करता तो बरसात कभी नहीं होती। उसके बाद है, इंद्र किसान के पास भेष बदलकर क्यों गया होगा, तो क्या लिखेंगे, किसान के कर्म करने के रहस्य को जानने के लिए इंद्र भेष बदलकर किसान के पास गया। पाठ में आया था ना, वो ये जानना चाहता था कि बारिश की तो आसार नहीं है और ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, तो उसी रहस्य को जानने के लिए वो गए थे। उसके बाद अगला है ग पार्ट है,
ये अपना काम बंद कर दे तो क्या होगा, सोचना है, आपने सोच के लिखना है। अगर सूरज अपना काम बंद कर दे तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, एक तो रोशनी नहीं मिलेगी, चारों ओर अंधेरा हो जाएगा, और दूसरा धूप भी नहीं मिलेगी, गर्माहट नहीं मिलेगी। दूसरा है हवा, हवा अगर काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, सांस लेना मुश्किल होगा। पेड़ अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध वायु हवा मिलती है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो वो नहीं मिलेगी। अगर माँ अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, बच्चों घर अच्छे से नहीं चलेगा, मतलब कहने का मतलब घर के जो सारे कामकाज है वो नहीं हो पाएंगे, टाइम से नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है आजादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए, बताएं आप कब कब खुशी से दौड़ पड़ते हैं। तो इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं, जब आपको किसी बात से ज़्यादा खुशी होती है वो चीज़ें आप लिखोगे। जैसे मैंने लिखा है स्कूल की छुट्टी होने पर, जैसे ही आपकी रिसेस की या पूरी स्कूल खत्म होता है, घंटी बजती है, तो आप क्या करते हो, खुशी से दौड़ पड़ते हो। दूसरा, जब बारिश होती है तब भी आप खुशी से खेलने के लिए दौड़ पड़ते हो। उसके बाद है अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, यह भी करें, दिए गए पशु पक्षियों की आवाजों को शब्दों में लिखना है, शब्द में लिखना है। कोयल, कोयल कैसे बोलती है, कूं कूं। ठीक है, कोयल कैसे बोलती है, कूं कूं। कबूतर कैसे करता है, गुटर गुं। कौवा क्या करता है, काव काव। ठीक है, इसको ऐसे लिख दोगे। चिड़िया ची ची। मुर्गा कुकड़ू कू। कुत्ता कैसे बोलता है, भों भों। बिल्ली म्याऊ म्याऊ। और तोता टैं टैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 है, इस कहानी में बताया है कि हमें अपने कर्म को यानी कि काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को गीता में इस प्रकार लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस अध्यापक की सहायता से इस पंक्ति का अर्थ पता करें। इसका क्या होता है, कर्म यानी कि काम करना तो तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्त, वाधिकार यानी कि कर्म करना तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। ये इस लाइन का मतलब है जो कि गीता में लिखा गया है। उसके बाद है भाषा की बात। कहानी में इंद्र, मोर, मेंढक जैसे कुछ शब्द आए हैं जो संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम बताते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखें। तो हमने क्या करना है, पाठ से संज्ञा शब्दों को छांटना है। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों को कैसे छांटेंगे, मैंने पीछे निशान भी लगाया था पाठ में, तो उसको देख के करना था। वहां पर जितने भी नाम वाले शब्द आए थे वो सारे के सारे संज्ञा थे। तो मैंने उसमें से कुछ छांट के लिखे हैं, वर्षा, धरती, मेघो, जल, पशु पक्षी, जीवों, प्राणियों, अकल, महल, आषाढ़, पानी। इस तरह से पाठ में से बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप छांट कर लिख सकते हो, उसमें से कुछ को लिखोगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर ख है, इसके बदले में मुझे क्या मिलता है, तुम्हारे टर्राने से क्या फायदा। तो इसमें एक चीज आप देखोगे, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो निशान लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है। वाक्यों को पढ़ने पर पता चलता है कि इनमें प्रश्न पूछा गया है। आप भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखे, आपने भी बनाने हैं। आपके उदाहरण के लिए बता देती हूँ, आप बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क लग गया। तुम्हारा क्या नाम है, रमेश या जो भी नाम है क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तुमने आज सुबह क्या खाया, तुम आज के स्कूल में कैसे आए। इस तरह से तुम प्रश्नवाचक सेंटेंस वाक्य बना सकते हो। उसके बाद ग पार्ट है, इंद्र को घमंड ने घेर लिया। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। ये लाइन
जो दिख रही है डंडा जिसको कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ये हमारा पूर्ण विराम है। इस चिन्ह का प्रयोग बात पूरी होने के बाद वाक्य के अंत में किया जाता है, यानी कि जब तक आप ये नहीं लगाओगे इसका मतलब आपकी बात पूरी नहीं हुई है। आप भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए ऐसे ही कुछ वाक्य बनाए, जैसे मैंने बनाया आप कुछ भी बना सकते हो। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ, हम स्कूल जाते हैं, ये लगा दिया मैंने तो इसका मतलब वाक्य पूरा हो गया। कल स्कूल में छुट्टी है, हमने कल रोटी सब्जी खाई, या मैंने आज खाने में आलू की सब्जी और रोटी खाई। कुछ भी बना सकते हो, ये सारे पूर्ण विराम हैं। उसके बाद अगला चलते हैं, नीचे दी गई वर्ग पहेली। ठीक है, ये हमारी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ शब्द छिपे हैं, वे सभी शब्द इस कहानी में आपने पढ़े हैं, उन्हें ढूंढकर लिखें। ठीक है, ढूंढकर लिखना है हमने। यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम ढूंढते जाएंगे, यहां से लगेंगे। ये क्या बन गया हमारा, आषाढ़, ये हमने लिख दिया। उसके बाद बनाया है हमने, पहले ऐसे ऐसे बनाया है, ये बाबा भी बना लोगे, ये यहाँ पे लिखा बाबा, आप लाइन से लिखते जाओगे। फिर बन जाएगा सभ्य, ये बन गया हमारा सभ्य। उसके बाद ये बन गया हमारा मास, मास लिख लोगे, कहाँ पे है, ये रहा। उसके बाद ये बन जाएगा महल, ये महल लिख लिया हमने। फिर यहाँ बन जाएगा धन्यवाद, ये इतने का बन जाएगा धन्यवाद, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ से ये बन जाएगा किसान, ये किसान लिख दिया। उसके बाद ये बन गया कर्म, ये हमने कर्म लिख दिया। उसके बाद है, अब इस तरह से बनाएंगे, यहां से देखोगे ये बन जाएगा आसमान, ये हमने लिख दिया आसमान। ऊपर से नीचे बना रहे हैं, इससे ये क्या बन जाएगा, यहां पर 12, 12 शब्द आया है ना, तो ये 12 बन गया। उसके बाद ये बन जाएगा हवा, ये हवा लिख दिया। और यहाँ से क्या बन जाएगा, बाद, ये हमने बाद लिख दिया। और ये क्या बन जाएगा, बादल, बादल भी बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, इस तरह से ये हमारे ये मान, मान भी यहाँ पर रह गया, मान बन जाएगा, कहाँ पे है, यहाँ देखना पड़ेगा हमें। ये रहा हमारा मान शब्द भी बन गया है। और हल, यहाँ पर ये हल शब्द भी बन जाएगा। इस तरह जितने ये शब्द लिखे हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आपको पता चले। ये इस तरह से ये शब्द जितने भी मैंने ये बनाए हैं, ये सारे मैंने आपको करके दिखाए हैं। ये आपके इतने सारे शब्द बन जाएंगे जो पूरे पाठ में पढ़े हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।